हमारा देश चांद पर पहुंचा, चंद्रयान 3 सफल हुआ। भारत खुशी से झूम उठा, सबने अपना रुतबा बरकरार रखा। इसरो में काम करने वाले सभी साइंटिस्ट की देश भर में काफ़ी सराहना हो रही है और उन पर गर्व भी हो रहा है। हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी कुछ इस देश के लिए कर पाते। बहुत अच्छा होता अगर हम भी अपने देश को चांद पर पहुंचाने की उपलब्धि में शामिल होते। यह अभी पॉसिबल है, आप भी इसरो में जा सकते हैं। उसकी प्रोसेस क्या है, अभी जो साइंटिस्ट वहाँ पे गए हैं वो कैसे गए, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए समझते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ भारत के टॉप साइंटिस्ट काम करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने भी यहाँ 1 साल काम किया है इसरो संस्था में। यहाँ पर ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, देश के लिए और विज्ञान के लिए कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये समझकर यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। इनका काम स्पेस में रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, स्पेस में जाने वाली रॉकेट्स और मिसाइल्स जो होती है उनका मेंटेनेंस और उनका ध्यान रखना इसरो के द्वारा होता है। इसके अलावा भी चंद्रयान 3 जैसे एक्सप्लोरेशन मिशन भी इस संस्था के द्वारा सफल किए जाते हैं। अब हम अपनी बात पर आते हैं। एज अ BSc स्टूडेंट, BTech स्टूडेंट, BE स्टूडेंट इसरो में कैसे जा सकते हैं आप लोग, ये हम देखेंगे। इसरो में 4 प्रकार की पोस्ट होती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। इसरो में कौन सी पोस्ट होती है। पहली होती है स्पेस साइंटिस्ट, दूसरी होती है इंजीनियर्स, तीसरी होती है टेक्निकल असिस्टेंट और चौथी होती है साइंटिफिक असिस्टेंट। पहले हम जानेंगे स्पेस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स होने के लिए कौन सी प्रोसेस है। स्पेस साइंटिस्ट में 2 प्रकार है, पहला है फिजिसिस्ट और दूसरा है एस्ट्रोनॉमर्स। फिजिसिस्ट यह मिशन कैसे काम करेगा इस बारे में थियोरी बनाते हैं और लेबोरेटरी में उसके ऊपर प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चंद्रयान 3 यह 40 दिन का है और 40 दिन में हमें ये मिशन कंप्लीट करना है। चांद पर जाके कैसे लैंड करना है ये फिजिसिस्ट ने देखा था, उन्होंने इसकी थ्योरी बनाई थी। इससे चंद्रयान 3 की रचना करने में मदद हुई थी और उन्होंने ही रचना में भी मदद की थी। एस्ट्रोनॉमर्स ये लोग गैलेक्सी, उपग्रह, ग्रह, तारे और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसरो में स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होने के लिए पहले बेसिक मतलब 12वीं तक साइंस और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट लेने होंगे। उसके बाद इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होती है। इसमें पहला स्टेप IIST पास होना होता है। IIST का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। आपकी 12वीं होने के बाद में आप इस इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री पास की तो इसरो संस्था खुद बच्चों को रिक्रूट करती है और फ्यूचर साइंटिस्ट को हायर करती है। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम देनी होगी, उस एग्ज़ाम का नाम है JEE मेन प्लस एडवांस। ये एग्ज़ाम आपको पास करनी पड़ती है। ये एग्ज़ाम IIT के और इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स देते हैं। अगर आपकी इस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आती है तो आप IIST इंस्टीट्यूट में प्रवेश ले सकते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो IIST में टोटल 140 सीट्स अवेलेबल होती है। इस इंस्टीट्यूट में आप 2 प्रकार की डिग्री कर सकते हैं। एक होती है 4 साल की बैचलर डिग्री, BTech इसे कहा जाता है, और दूसरी होती है 5 साल की ड्यूअल डिग्री, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये डिग्री इंटीग्रेटेड BTech डिग्री होती है, मतलब इसमें आपको BTech और MTech मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। 4 साल BTech डिग्री के लिए इस इंस्टीट्यूट में 120 सीट्स अवेलेबल होती है और 5 साल इंटीग्रेटेड BTech करने के लिए 20 सीट्स अवेलेबल होती है। इसके व्यतिरिक्त गरीब बच्चों के लिए इस इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स ऐड की गई है। इसरो जब हायरिंग के लिए कॉलेज में आता है तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। उनका जो CGPA स्कोर है वो 7.5 से ऊपर होना चाहिए। इसरो में जाने के लिए इसके अलावा भी एक माध्यम है, आइए वीडियो में आगे वो डिस्कस करते हैं। आप ICRB के माध्यम से इसरो में प्रवेश ले सकते हैं। ICRB क्या है इस वीडियो में हम देखेंगे। ICRB का फुल फॉर्म है इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड।
यह एक ऐसी अथॉरिटी है या एक ऐसा बोर्ड है जो इसरो के लिए काम करता है, इसरो के लिए हायरिंग करता है। इस बोर्ड के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। इस एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड मेडिकल एग्ज़ाम होती है। आप यह सब पास आउट होने के बाद में आप इसरो स्पेस साइंटिस्ट या इंजीनियर्स इस पद के लिए सेलेक्ट हो जा सकते हैं। अगर आपको आईसीआरबी बोर्ड थ्रू इसरो में प्रवेश लेना है तो इसका एक क्राइटेरिया है, किसी भी तरह से आप इंजीनियरिंग में बैचलर कर लीजिए और बैचलर या बीटेक कर लीजिए। अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप आगे का बीई कोर्स करके या फिर बीटेक लैटरल में एंट्री लेके आगे पास आउट होने के बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैटरल एंट्री मतलब क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ। अब जब डिप्लोमा कोर्स करते हैं तब हमें डिग्री कोर्स अप्लाई करने के लिए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एंट्री मिलती है। इसको हम लैटरल एंट्री कहते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये किया जा सकता है। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद आईसीआरबी बोर्ड के माध्यम से इसरो में प्रवेश लेना है तो किसी भी तरह से आपका सीजीपीएस स्कोर 6.86 से ऊपर होना चाहिए या फिर आपका कॉलेज परसेंटेज 65 या 65 से ऊपर होना चाहिए। आईसीआरबी एग्ज़ाम के लिए आयु सीमा भी डिसाइड की हुए है, तो आयु सीमा 35 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ स्पेशल केस में इस आयु सीमा का पालन नहीं किया जा सकता। इसरो में प्रवेश करने के लिए तीसरी स्टेप भी है, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। तीसरी स्टेप है कैंपस रिक्रूटमेंट। यह कैंपस रिक्रूटमेंट आईआईटी एनआईटी अंडर होता है। आईआईटी मतलब इसमें इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस आते हैं, उसके अंडर एनआईटी आता है। आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए जेईई एडवांस एग्ज़ाम पास करनी होती है। अगर आपने इस कॉलेज से बीई या कौन सी भी डिग्री पास की है तो इसरो ऑन कैंपस आके हायरिंग करता है। इसरो की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जाते हैं। अब आता है टेक्निकल और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट। इस पोस्ट को हासिल करने के लिए एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप बीएससी डिग्री पूरी की है, अगर आपने बीएससी डिग्री पूरी की है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड फिज़िक्स साइंस, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग में बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी साइकोलॉजी की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल या साइंटिफिक असिस्टेंट होने के लिए एलिजिबिलिटी होती है। और अब तक हमने जो 4 पोजीशन देखी इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है सर। www.isro.gov.in/careers इस URL पे जाके भी आप इसरो में जो अदर पोस्ट्स है वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप करियर्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप जब वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको मैंने जो वीडियो में आपको जो पोस्ट बताई है वो छोड़ के भी बहुत सारी पोस्ट की जानकारी मिलेगी। वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इस ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।